नमस्कार। होम एंड हार्थ में आपका स्वागत है। वैसे तो हम इस चैनल पे आमतौर से कुकिंग रेसिपीज़ ही बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, पुलाव वगैरह जो भी है। वैसे मैंने 2 रेमेडीज़ ऐसी डाली हैं, एक तो कब्ज़ के लिए है और एक घुटने के दर्द के लिए। अदरवाइज़ हम कुकिंग रेसिपीज़ डालते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो केवल हमारी ही समस्या नहीं है, बल्कि ग्लोबल समस्या का इसने रूप धारण कर लिया है, और वो है मोटापे की समस्या। और ये जो समस्या है, अब दुनिया में मोटे लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ रही है और ये समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने में आ रही है। दुनिया भर में बच्चे ज़्यादा ओबीस होते जा रहे हैं। अब इसके कारण तो भाई ऐसा है कि ये बताया जाता है, एक तो लाइफ स्टाइल, जो पहले हम बहुत सारे काम करते थे, चलते थे, फिरते थे, वो सब हो गया है। बच्चे अब खेलते बहुत कम हैं, हर वक्त मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। और ये जंक फूड वगैरह, इसको भी बताया जाता है। खैर, कारण जो भी हो, ये समस्या तो है ही है। अब ये बात अलग है कि बहुत से इस दुनिया में ही बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ भूखमरी है, खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है। अब वो तो एक ऐसी समस्या है कि उसके लिए तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट से कुछ कर सकती है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि हम भोजन को बर्बाद न करें, उतना ही पकाएं जितना हमको चाहिए, उतना ही थाली में ले जितना हमको खाना है। अब आपने देखा होगा कि शादियों में क्या होता है, लोग प्लेट भर भर के ले लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, खाया नहीं जाता। अरे भाई, पेट अपना है, वो माल पर आया है तो पेट तो अपना है, देख कर खाना चाहिए ना। इस तरह बेकार कितनी बर्बादी होती है। तो खैर, अब एक अलग टॉपिक है। हमारा टॉपिक है कि अगर मोटापा हमको हो गया है तो उससे हम कैसे निजात पाएं। ये जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये मेरे ऊपर मैंने अनुभूत तो नहीं की है, और मेरे ऊपर जो अनुभूत मैंने किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, पर ये रेमेडी अलग है। तो भाई, जब मैं लड़की थी, और भी सब लड़कियाँ मतलब स्लिम और ट्रिम दिखना चाहती थी, तो मैं भी दिखना चाहती थी। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका निकाला था एक्सरसाइज का, कि मैं पोछा लगाती थी खूब रगड़। और रात के वक्त, रात का जो भोजन होता था, उसमें मैं सिर्फ 1 रोटी खाती थी, कभी 1 से 2 नहीं खाई, और उसमें मैं थोड़ी सब्जी ज़्यादा लेती थी। तो उससे मेरी एक्सरसाइज भी हो गई और एक तरह की डाइटिंग भी हो गई। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जो रेमेडी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो थोड़ी अलग है। वो मैंने अपने ऊपर अनुभूत तो नहीं की है, लेकिन मैंने कुछ महिलाओं को उसको करते हुए देखा, उससे उनको फ़ायदा हुआ। अब ये जो ऐसी रेमेडी है, इसमें आपका ना तो एक पैसा खर्च होगा, ना इसमें आपको कोई ड्रिंक बनाना है, कुछ भी करना है, और आपको भूखा तो मैं कतई नहीं मानूंगा। ये आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कुछ मत खाओ, ये नहीं आपको। हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन आपको जरूर रखना पड़ेगा। तो भाई, मीठा तो आप जानते हैं कि आपका जो सपना है स्लिम और ट्रिम बनने का, इसका पक्का नंबर 1 दुश्मन है। तो भाई, उससे तो आपको यारी छोड़ी। अच्छा, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और बिल्कुल भूखे मारो अपने आप को, तो वो नहीं। तो आप सब कुछ खाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। हाँ, मीठे के ऊपर जरूर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो रेसिपी है, इसमें कुछ भी, ये जो रेमेडी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप सब कुछ खाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। हाँ, जैसे हम कहा जाता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं और हमको लगता है कि 1 रोटी और खाना है, 1 रोटी की भूख और है, तो आप वो रोटी मत खाइए। वो आपकी भूख नहीं है, वो आपका जो है, आपका पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, तो वहाँ थोड़ा आप अपने को रोक दीजिए, वो रोटी आप छोड़ दीजिए। एक बात और है, जैसे कहा जाता है कि जब हम खाने की थाली में बैठते हैं तो उसमें से अपना जो भोजन है, उसमें से थोड़ा पोर्शन जो है आप निकाल दीजिए। जैसे मान लिया आपको 4 रोटी खानी है, तो उसमें आपने 4 रोटी ले ली, उसमें से 1 रोटी निकालिए, और थोड़ा थोड़ा जो भी भोजन का सामग्री आप उसमें रख दीजिए, वो किसी पशु या पक्षी को आप खिला दीजिए। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके रोटी निकालनी तो आप 4 खाते हैं, आप 5 रोटी निकाल रख लें और फिर उसमें से 1 निकालें। नहीं, जो आपका हिस्सा है भोजन का, उसमें से आप निकालें, तो ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ा वहाँ पे डिसिप्लिन हो जाए। अच्छा, जो रेमेडीज़ के बारे में अक्सर क्या होता है, मेरी रेमेडी की बात नहीं करें, बहुतों की बात कर रही हूँ, कि हम क्या करते हैं कि भाई हमने 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, और कार्य वही बेकार है, इससे कुछ नहीं। और क्या, जैसे मोटापे की रेमेडीज आप करते हैं तो दूसरे दिन इनिशिएटिव लेकिन आपना शुरू कर देते हैं, अभी पता ही नहीं, पतले नहीं हुए, कैसे नहीं। जो फैट हमारा बरसों से जमा है, वो 1-2 दिन में कैसे जाएगा। ये रात भर में लटकती तो गायब हो गई, 3 दिन के अंदर ये हो गया, वो हो गया, 25 की कमर हो गई, ऐसे नहीं। तो जो भी रेमेडी हम करते हैं, मेरी ही रेमेडी की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी कोई रेमेडी आप फॉलो करें तो उसको आप डिसिप्लिन से करें और उसको टाइम दीजिए। जैसे मान लिया आपने, जैसे मैं ही बात को बता रही हूँ, उसको आप महीने 2 महीने ट्राई कीजिए, और तब कहीं जाकर के आपको उसका थोड़ा फल देखने को मिलेगा। तो मेरी रेमेडी सिर्फ इतनी है। देखिए, ये देखिए, 1 कप पानी है। जब भी आप खाना खाएं, एक तो खाने में अपना थोड़ा आपने डिसिप्लिन कर ही लिया है कि 1 रोटी आपने कम खाई। दूसरा ये है कि इसके बाद ये 1 कप पानी
वैसे तो कहते हैं खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये हमें गर्म पानी, इनफैक्ट ये चाय जैसा पानी हम बनाएंगे उसको एक एक घूंट करके पीना। आप ये अपना, इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो जमी हुई चर्बी उसको तो घटाएगा ही, उसको तो पिघलाएगा ही, साथ ही नए सिरे से जो चर्बी बनती है उसको नहीं बनने देगा। तो ये बहुत इतनी सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं करना, आपका कुछ नहीं पैसा लग रहा, ना कुछ मेहनत लग रही, सिर्फ पानी गर्म करके आपको खाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पीना है। और इसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। तो मुझे पूरा अच्छा, मैंने अपने ऊपर नहीं आजमाया है, लेकिन मैंने कुछ महिलाओं को देखा है कि प्रसव के बाद उनका जो बढ़ा हुआ पेट था वो विशेषली फ्लैट हो गया। तो ये आप रेसिपी को, इसको रेमेडी को अपनाइए और फिर आप मुझे बताइए किससे आपको फ़ायदा हुआ है।